हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स अप्रैल 26 से हैं। सीबीएसई ने ये डेट इशू कर दी है और डेट अभी आई नहीं है। सो ऐसे ही कुछ मैं जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं लेके आया हूँ। ये सेम मैंने जो सीबीएसई का सेमिलर का पैटर्न है उसी पैटर्न पे बना रखा है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या है, 3 सेक्शन आपको मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए कैरी 9 questions and you have to attempt 7 question and each question is of 2 marks. 7 attempt करने हैं, 2 marks का है. Then section B, it consists of 5 questions and you have to attempt 3 questions and each question carry 3 marks. Then section C, there are 4 questions and you have to attempt 3 questions and each question carry 4 marks. तो ये जो है पैटर्न है बोर्ड का, सीबीएसई का. देन अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन ए का, दैट इज़ एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ पश्चिमोत्तानासन. जो आपको पश्चिमोत्तानासन है, योगा का जो पार्ट है, उसमें कोई भी 2 बेनिफिट को एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स का है तो आपको 2 बेनिफिट है उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. देन सेकंड क्वेश्चन इज़ डिफाइन आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होती हैं और उसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है. तो अगर आप ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, अगर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तो आप वहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंथ आता है. स्ट्रेंथ में मेथड्स होते हैं डेवलप करने के, तो वहीं आपको आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी. देन थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 2 ट्रेट्स ऑफ बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी. ये जो बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और ये आपको साइकोलॉजी चैप्टर मिल जाएगा, लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है जो, वहाँ मिल जाएंगे. तो आपको कोई भी 2 ट्रेड्स है उसको आपको डिफाइन करने हैं. तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म ओशन से भी आता है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी थी वो क्या होती है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी वो क्या होती है. तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डिसेबिलिटी वाला चैप्टर होगा, वहाँ इसका आंसर जरूर मिलेगा आपको. देन लिस्ट एनी 4 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं, जो स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे. तो वहाँ पे आपको 4 वो मेंशन करने हैं. देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोमेट्रिक मेथड एंड इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग विच एबिलिटी. आइसोमेट्रिक मेथड क्या होता है और कौन सी इससे एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, या आप कह सकते हो कौन सा कंपोनेंट से इंक्रीज़ होता है, वो होता है हमारा स्ट्रेंथ. देन मेंशन एनी 2 सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ ओडीडी. जो ओडीडी है तो उसके 2 सिम्टम्स हम लोग यहाँ पे बताने हैं, कौन से 2 सिम्टम्स हैं और उनके 2 कॉजेज़ कौन से हैं. देन व्हाट इज़ लेसेरेशन एंड एब्रेशन. अगर आप स्पोर्ट्स इंजरीज आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको एब्रेशन भी मिलेगा और लेसेरेशन भी मिल जाएगा. देन लिस्ट डाउन एनी 4 जनरल डिसेबिलिटी एटिकेट्स फॉर CWSN. यहाँ पे आपको कोई भी 4 डिसेबिलिटी एटिकेट्स को यहाँ पे डिफाइन करना है, ये बेसिकली उनको लिखना है. तो अगर आपने CWS चैप्टर में देखा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे एटिकेट्स हैं. एटिकेट्स मतलब कौन से एटिकेट्स होने चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, क्या उनसे नहीं बोलना है, क्या उनसे बोलना है. तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं. ओके, देन सेक्शन बी की हम लोग अगर बात करते हैं तो ब्रीफली एक्सप्लेन जंक्स क्लासिफिकेशन. जो जंक्स की क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग ने आपके ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट जो आते हैं वो इसमें आएंगे. देन एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद सिम्टम्स. अगर आप कॉग्निटिव डिसेबिलिटी आपने पढ़ी होगी तो उसमें 3 है, 3 उसका सब पार्ट्स है, तो उनको यहाँ पे डिफाइन करना है. देन क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. स्पोर्ट्स इंजरीज का एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज आता है, आपका बोन इंजरीज आता है और जॉइंट इंजरीज आता है. सॉफ्ट टिश्यू में आपको कंट्यूजन, स्प्रेन, स्ट्रेन, ये सब इंजरी आ जाएंगी. और बोन इंजरी में आपके फ्रैक्चर आते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये सारे फ्रैक्चर्स उसमें आएंगे. जॉइंट इंजरीज में आपका डिसलोकेशन आता है, शोल्डर डिसलोकेशन, रिस्ट डिसलोकेशन, हिप डिसलोकेशन, ये सारे आ जाएंगे. देन हम लोग इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, लिस्ट डाउन एनी 3 आसन्स फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन एंड राइट टू बेनिफिट्स ऑफ ईच. आपको हाइपरटेंशन के लिए प्रिवेंट करने के लिए कोई भी 3 आसन लिखने हैं और उन तीनों के 2-2 बेनिफिट को लिखना है. तो यहाँ पे योगा वाला चैप्टर काफ़ी कवर कर रहा है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन व्हाट इज़ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एंड राइट डाउन इट्स 4 एडवांटेजेस. जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है ये क्या होता है, जिसमें हम रेगुलर कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक एक्टिविटी करते रहते हैं. हार्ट बीट का भी इसमें ध्यान रखना होता है हमें. और आपको अगर ये आपको एंडोरेंस के लिए होता है, ये एंडोरेंस इंक्रीज़ करने के लिए उसके आपको एडवांटेजेस लिखने हैं. ओके, देन नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं सेक्शन सी की तरफ, देन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स. जो एग्रेशन है स्पोर्ट्स में उनको एक्सप्लेन करना है. अब इसमें आपका असर्टिव बिहेवियर भी आता है, हॉस्टाइल एग्रेशन भी आता है. तो ऐसी 3 टाइप के एग्रेशन हैं ये, तो आपको उनको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है बेसिकली.
देन डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उनको डिस्कस करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देन डिफाइन स्पीड एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स, जो स्पीड है उसको डिफाइन करना है। देन एक्सप्लेन इट टाइप्स, उनके जो टाइप्स हैं उनको भी डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पीड का रिएक्शन एबिलिटी आता है, मूवमेंट स्पीड आता है, लोकोमोटर एबिलिटी आता है। तो ये बहुत सारे स्पीड के पॉइंट हैं, इनको आपको टाइप्स डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स। देन लास्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गौमुख आसन अलॉन्ग विद इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड बेनिफिट्स। तो जो गौमुख आसन है किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करते हैं ये हमें पूरा मेंशन करना पड़ेगा। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस आसन के वो भी मेंशन करने पड़ेंगे, और जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मतलब किसको नहीं करना चाहिए, जिनको कौन सी प्रॉब्लम है उनको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ये सब भी हमें मेंशन करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखो तो पेपर इतना ईजी भी नहीं है लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप जिसने प्रॉपर पढ़ा होगा तो वो ज़रूर इसका आंसर्स लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है, इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। अगर देखा जाए तो क्लास 12 है उनको पिछले 1-1.5 साल से लिखने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो रिदम है बेसिकली वो टूट चुका है। तो दोबारा से ये चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 2 आवर्स का है और 35 मार्क्स का आपका बोर्ड में भी आएगा। ये 2 मार्क्स का 2 आवर्स का पेपर है ये, तो 35 मार्क्स कम है अकॉर्डिंग टू 2 आवर्स, तो आप लिख सकते हो। तो आई होप सो पेपर थोड़ा इजी होगा। कोई भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।